पेपर 1 में जो यूनिट नंबर 1 है वो रिलेटेड है टीचिंग एप्टीट्यूड से। इसमें जो पहली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है लेवल्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो लेवल्स ऑफ टीचिंग जो है वो 3 टाइप्स की होती है। एक तो इसकी टाइप लर्न रखना है, दूसरा इसकी सीक्वेंस जो है वो लर्न रखना है। ठीक है, तो पहला जो आता है ये होता है मेमोरी बेस्ड, दूसरी होती है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, एंड तीसरी जो होती है वो होती है रिफ्लेक्टिव। ठीक है, इसको इसी सीक्वेंस में याद रखना है, सबसे पहले मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव। ठीक है, बहुत सिंपल टॉपिक है ये। ठीक, पहली बात जो हमें देखना है कि ये वाला लेवल दिया किसने। अगर सिर्फ सिंपली क्वेश्चन पूछे कि लेवल्स ऑफ टीचिंग किसने दिया हुआ है तो हमें लिखना है आंसर में मॉरिस। ठीक है, लेकिन अगर पूछा है लेवल ऑफ टीचिंग में मेमोरी कंसेप्ट किसने दिया हुआ है तो वो दिया है हर्बर्ट ने। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट किसने दिया है, मॉरिसन ने। एंड रिफ्लेक्टिव कंसेप्ट जो दिया है वो दिया है हंट ने। ठीक है, सबसे पहले तो किसने दिया है। अब हम देख लेते हैं कि ये 3 लेवल में इसको डिवाइड क्यों किया गया है। तो देखिए, एक कहानी देखते हैं हम। जब हम छोटे थे, ठीक है, जब हम छोटी क्लासेस में थे तो हमारा जो मेन पर्पस था या जो टीचर का टीचिंग का मेन पर्पस था वो क्या था कि एक जो टॉपिक है इस टॉपिक को वो हमको पूरी तरह रोट करवा दे, रटवा दे एकदम। ठीक है, बस हमें क्या करना था, चैप्टर पढ़ना था, कई कई तो चैप्टर भी नहीं पढ़ना था, बस एज इट इज़ उन चीज़ों को रटना था और आंसर में लिख करके आना था। फिर जब हम थोड़े बड़े हुए तो हमने क्या करना शुरू करा, हम पूरे के पूरे आंसर रटते नहीं थे, हम किसी टॉपिक को अंडरस्टैंड कर लेते थे और फिर उनको अपने शब्दों में लिख लेते थे, है ना। हम सब ने यही काम किया। नेक्स्ट, जब हम और बड़े हुए, जब हम मास्टर्स में तो हमने क्या करना शुरू कर दिया, हमने जो अभी तक की हमारी स्टडीज़ थी उसमें हमारा हमने जो पढ़ा है उसको हमने अंडरस्टैंड करा है और उसके बाद में हम उसको रिफ्लेक्ट करें, उस नॉलेज को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारा नॉलेज है हमने मास्टर्स में आकर के क्या करा, पढ़ाना शुरू करा है, तो हमने उस नॉलेज का यूज़ करना शुरू करा और उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू हो गई है। हमने चीज़ें रटी, हमने चीज़ें अंडरस्टैंड करी, उसके बाद में उस अंडरस्टूड चीज़ों को हमने रिसर्च करा कि भैया अभी तक जो चीज़ें थी वो तो हो गई, आगे का क्या। ठीक है, तो ये रोट है मेमोरी, ये है अंडरस्टैंडिंग एंड ये है रिफ्लेक्टिव। ठीक है, तो मेमोरी में क्या हो गया, इसमें आ गया रोट या मेमोराइजेशन, या इसको बोलते हैं रूट लर्निंग। ठीक है, अब अंडरस्टैंडिंग में क्या हो गया, हम मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट हो गया हमारे पास में। ठीक है, और इसमें क्या हो गया, हम यूज़ ऑफ नॉलेज करने लगे, हमारे नॉलेज का यूज़ करने लगे, प्लस हमने क्या करा, उसमें रिसर्च स्किल्स का यूज़ करना शुरू कर दिया। ठीक है, रिसर्च स्किल्स को यूज़ करा हमने टू सॉल्व डेली लाइफ प्रॉब्लम्स, है ना। अब देखिए नेक्स्ट चीज़, जब हम चीज़ें रट रहे थे तो क्या हम हमारी थॉट्स का यूज़ कर रहे थे, तो नहीं, तो यहाँ पर हम क्या हो गए थे, थॉट लेस। ठीक है, यहाँ पर जब हमने अंडरस्टैंड करना शुरू करा तो हमने हमारी थॉट बिल्डिंग करने लगी, तो हम हो गए थॉटफुल। ठीक है, यहाँ पर भी हम थे थॉटफुल। ठीक है, अब क्या होता है कि रोट लर्निंग तो हमारी लोअर क्लासेस में यूज़ होता है। ठीक है, ये जो चीज़ है ये अपर क्लासेस में यूज़ होता है और ये जो है ये पीएचडी लेवल पर यूज़ होता है। इसमें रोल किसका इम्पोर्टेंट रहता है, ये टीचर सेंटर्ड होती है। ठीक है, ये वाली स्टेज भी टीचर सेंटर होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो टीचर का रोल है वो पैसिव रोल हो जाता है और स्टूडेंट का एक्टिव रोल हो जाता है। तो ये कैसी हो गई, लर्नर सेंटर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे रोल ऑफ टीचर हुआ कैसे। यहाँ पे क्या था, देखिए
जब हम छोटी क्लास में थे, लोअर क्लास के लिए है, तो जब हम छोटी क्लास में रहते तो एक क्लास में जो एक दबदबा रहता है वो टीचर का रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, टीचर जो होती है वो ऑथोरिटेरियन है, प्लस वो डोमिनेट पोजीशन पर होती है। ठीक है, इस जगह पर जो टीचर होती है वो होती है परमिसिव रोल में। ठीक है, और यहाँ पर जो टीचर होती है वो होती है डेमोक्रेटिक रोल। डेमोक्रेटिक रोल में मतलब वो फ्री रहती है, बस यहाँ पे उनका काम क्या रहता है, टू सॉल्व प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पर टीचर का रोल क्या है, सिर्फ प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ठीक है, यहाँ पे लर्नर जो है, यहाँ पे टीचर एक्टिव है, लर्नर पैसिव है। यहाँ पे टीचर और लर्नर दोनों ही सेमी एक्टिव है। यहाँ पे टीचर पैसिव है एंड लर्नर इज एक्टिव वन। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, क्लासरूम एनवायरनमेंट जो होता है वो ओपन एंड इंडिपेंडेंट नहीं होता है। ओपन एंड इंडिपेंडेंट नहीं होता, यहाँ पर होता है और यहाँ पर भी होता है। ठीक है, इसके बाद में हम देख लेते हैं कि किस टाइप की पढ़ाई होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने देखा है, हम ओरल एंड रिटन एग्ज़ाम होता है हमारा, या टू द मैक्स शॉर्ट ऐसे टाइप का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, यहाँ पे जो होता है वो कॉम्प्रहेंशन होता है या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप। यहाँ पर होता है, क्योंकि मेन पर्पस ये नहीं कि आप लिखें या रटें, आपने जो चीज़ें समझी हैं वो ऑब्जेक्टिव से उसका पर्पस सॉल्व हो सकता है। और यहाँ पर क्या होता है, हमें बड़े बड़े चीज़ें लिखनी रहती है, तो ऐसे टाइप, आर्टिकल टाइप, ठीक है, या क्रिएटिव वर्क जो होता है वो यहाँ पर होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, टीचर को, जैसे हमने बोला रोल ऑफ टीचर कैसा है, तो लर्नर सेंटर्ड रहता है यहाँ पर। ठीक है, तो इस चीज़ को बोलते हैं लेसे फेयर। यहाँ टीचर इनएक्टिव है एंड स्टूडेंट एक्टिव है। अब इसी चीज़ पे हम थोड़ा एडवांस जाए तो ये जो है ये पेडागॉजी का कंसेप्ट है, ये जो है ये एंड्रागॉजी का कंसेप्ट है, और ये जो है ये यूटागॉजी का कंसेप्ट है। ठीक है, मतलब क्या होता है, यहाँ पे ऑल अबाउट टीचिंग है, जो भी है सिर्फ पढ़ाना 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 है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एडल्ट्स को पढ़ा, एडल्ट लर्निंग है यहाँ पर, प्लस ये सेल्फ डायरेक्टर है। ठीक है, सेल्फ डायरेक्टर क्या है, कोई चीज़ लिखी हुई है, इसको एज इट इज़ अंडरस्टैंड करना है और अपना कंसेप्ट बनाना है। यहाँ पर क्या होता है, ये होता है डबल लूप, यहाँ पे होता है डबल लूप लर्निंग। ठीक है, या फिर हम इसको बोलते हैं, जैसे सेल्फ डायरेक्टर है, ये सेल्फ डिटरमाइंड है। सेल्फ डिटरमाइंड मतलब क्या होता है, रैशनल होकर के सोचना। ठीक है, क्या है, रैशनल होकर के चीज़ों को सोचना, वो यहाँ पर है। ठीक है, अब एक चीज़ नई हमने यहाँ पर देखी है, डबल लूप लर्निंग। तो हम देख लेते हैं लूप लर्निंग क्या होती है। देखिए, लूप लर्निंग जो है वो दो तरीके की होती है। लर्निंग जो है वो दो तरीके की होती है, एक होती है सिंगल लूप और एक होती है डबल लूप। ठीक है, सिंगल लूप में क्या होता है, एक प्रॉब्लम आएगी, उस प्रॉब्लम से हमें सोल्यूशन निकालना है, तो ये हो गया सिंगल लूप। डबल लूप में क्या होता है, कोई प्रॉब्लम आएगी, उस प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन तो देंगे, लेकिन इसके बाद में हमें देखना है कि उस प्रॉब्लम का कॉज क्या था। ठीक है, और क्या चीज़ें चेंज करनी चाहिए ताकि वैसी प्रॉब्लम फिर से क्रिएट ना हो। तो ये थोड़ा लार्ज स्केल पर होता है। ठीक है, ये क्या, सिंगल लूप में प्रॉब्लम सोल्यूशन। डबल लूप में क्या होता है, प्रॉब्लम के साथ उसका सोल्यूशन तो दे ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या देना है, हमें देखना है कि इस प्रॉब्लम को कॉज क्या था और हम ऐसे क्या चेंजेस करें ताकि ये प्रॉब्लम्स वापस से क्रिएट ना हो सकें। ठीक है, तो सिंगल लूप जो है इसी को हम ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं, क्योंकि जनरली हमें यही करना है कि प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन को दे देना है।
ठीक है, ये जो चीज़ है प्रॉब्लम का सल्यूशन देना, ये रिपीटेटिव मोड पर होता है। ठीक है, रिपीटेटिव मतलब रूटीन नेचर का होता है। ठीक है, तो सिंगल लूप जो है वो रिपीटेटिव नेचर है, और डबल लूप जो है वो उसमें 4 स्टेप्स आ जाती हैं। ठीक है, अब बस एक चीज़ और इसमें देखनी है, क्योंकि कई जगह इस टॉपिक से रिलेटेड ये भी पूछ लेते हैं कि बताइए ट्रांसैक्शनल क्या है एंड ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। हम कहते हैं ना, हमने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया है, लोग उन वेट लॉस करके पहले मोटे रहते हैं फिर पतले हो जाते हैं, या पतले लोग बाद में मोटे होते हैं, तो क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गई है चीज़ें। चीज़ें ट्रांसैक्शनल वर्ड है, कहाँ से आया है, ट्रांजैक्शन से। ट्रांजैक्शन मतलब क्या, हम लोग करते हैं ना हमारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, मतलब क्या, एक चीज़ लेने के बदले कुछ दूसरी चीज़ देना। ठीक है, तो कोई लिमिटेड टास्क रहता है जिसमें हम एक चीज़ लेते हैं, दूसरी चीज़ जो है वो देते हैं, तो होता है ट्रांजैक्शनल। ठीक है, ये जो है इसमें रिवार्ड एंड पनिशमेंट मिलता है, अगर आपने अच्छा काम करे तो रिवार्ड, नहीं किया है तो पनिशमेंट। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, जो चीज़ ऑलरेडी कभी थी ही नहीं उसको बदल करके वो कर देना। ठीक है, कोई चीज़ जो थी ही नहीं उसको बदल, उस चीज़ को चेंज कर देना। ठीक है, या तो चेंज कर देना, या तो चेंज के लिए गाइड करना। ये क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांजैक्शनल, एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ करना। ट्रांसफॉर्मेशन, जो चीज़ ऑलरेडी कभी थी ही नहीं, या तो उस चीज़ को कर देना या उस चीज़ के लिए गाइड करना। तो जो यूनिट 1 है टीचिंग एप्टीट्यूड, उसका एक टॉपिक हमने यहाँ पर कवर कर लिया है।